राम मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज चैत्र नवरात्र के पंचम दिवस में हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ साथ भगवान का स्मरण करेंगे। सभी लोग भगवान का ध्यान करें।
भगवान के जो पवित्र चरण हैं उन चरणों की वंदना हम करें एक बार और बड़े प्रेम से। सभी लोग आएंगे। सीताराम वंदना राजा राम
महीनों में नवरात्र में रामायण का पाठ और रामायण की कथा जीवन को बड़ा सुंदर बनाती है। बाल कांड है, बाल रसीला। बाल कांड में भगवान की लीलाएं हुई, जन्म विवाह, भगवान के जन्म की कथा, भगवान के विवाह की कथा। बाल कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के शीला। राम के शील स्वभाव का, राम जी के
राम किसका भाग्य सोपान है। सोपान माने सीढ़ी, एक एक सीढ़ी। सीढ़ी का मतलब होता है चढ़ना। कहां चढ़ना है हम लोगों को? रामायण का मतलब होता है राम का घर। राम अयन, अयन माने घर। संस्कृत ग्रामर में अयन शब्द का अर्थ होता है घर। अरे प्राप्त हो, जहां कोई मिल जाए उसको घर कहते हैं। तो फिर उसमें तुलसीदास जी ने ऐसा घर बनाया कि उसमें एक एक सीढ़ी, 7 सीढ़ियां बनाई और 7वीं सीढ़ी पर चढ़ के आप भगवान से मिल जाए। ऐसी राम की कथा है। और इन्हीं में स्वर्ग 7 सोपाना। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को, जब राम जी उनके पास गए थे वन में, तो राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछ लिया था, महाराज मैं सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आपके वन में आया हूं। आप तो पहले से ही वन में रहते हो, आप देखो आप राम मंदिर में आते हो। राम मंदिर किसी एक का तो है नहीं, राम जी का मंदिर है, किसी मेरा नहीं, आपका नहीं, इनका नहीं। यहां तो बहुत लोग आए, बड़ा दुख होता है। कई बार हमारे चंद्रसेन जी चले गए। देखो संसार है, कितना परिश्रम करके रिचमंड मंदिर में बहुत कुछ किया, लेकिन चले गए। उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। यहां तो खिलाड़ी उठ जाते हैं, हमारे जैसे बहुत भक्त आएंगे, कितने श्रोता आते हैं, लेकिन सब चले जाते हैं। ये तो संसार का नियम ही है। महात्मा ने सोचा कि राम जी मुझसे पूछ रहे हैं मंदिर का क्या नियम है। आप देखो, आप मंदिर में 7 बजे से मानो हमको आना था, आप 6 बजे आ गए। एक आदमी 6 बजे आ गया, दूसरा आदमी 6:15 बजे आया। तो 6:15 बजे जो आया है वो पूछेगा भाई साहब राम मंदिर यही है? बोले हाँ आओ। तो जो 6 बजे आया है उसकी ड्यूटी होती है कि 6:15 बजे आने वाले को पूछे तुमको पानी वानी तो नहीं पीना, फिर कथा होगी, पूजा होगी। तो मैंने 6 बजे आने वाला पहले मंदिर में आया है तो पहले वही आने वाले का स्वागत करेगा, आदर करेगा। ये नियम होता है।
राम मंदिर में जो पहले आ जाएगा वो दूसरा बाद में आएगा, तो फिर वो ऐसे बैठेगा जैसे मानो मंदिर का मालिक वही है और दूसरे वाला फिर आएगा, आओ बैठो, पानी चाहिए। और अगर अगले दिन आप पहले आ गए तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि दूसरे की सेवा करना, पूछना, भाई ठीक हो ना, आओ बैठो। यही राम मंदिर है। और यहाँ पर हमारे मंदिर में कथा होती है, हर शुक्रवार को कथा होती है, मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है, पाठ होता है। ये बड़ा अच्छा मंदिर है, यहाँ बैठो भजन करो, आपका मंदिर है। बोले आप कौन है? बोले हम कुछ नहीं, हम भी आपके जैसे ही हैं। ऐसा ही है ना संसार। संसार में हमारे महात्मा कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिंदगी में हजारों का मेला हुआ, जिंदगी में हजारों का मेला हुआ,
वाल्मीकि जी पहले वन में रहते हैं, तपस्या करते हैं, राम जी पहुंचे। राम जी ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, हम वन में आए हैं, आप महात्मा हो और हम राजा के लड़के हैं, कोई साधारण ऐसे वैसे नहीं है। लेकिन हम एक बार देखो, बड़े लोगों का क्या स्वभाव होता है, आप मंदिर में आते हो, आप अच्छे घर में रहते हो, आपके माता पिता अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, आपके पास हर चीज बढ़िया है, यू हैव मेंटेन्ड योर क्वालिटी, आपने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया है, अच्छी कार रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा भोजन करते हो, आपका व्यवहार अच्छा है, भगवान ने बनाया है तभी तो मंदिर में आए। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं सब कुछ अच्छा है, रूप अच्छा, आप सुंदर भी हो और नहीं होते तो थोड़ा सुंदर बनाने के लिए कहीं पार्लर में जाते हैं कि और सुंदर बन जाए। कितना ही अवस्था हमारे शरीर को बिगाड़ती है, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा संभालते रहते हैं, ठीक हो जाए, किसी तरह से हम बूढ़े ना हो जाए, डरते रहते हैं। रूप अच्छा, चरण भी सुंदर हो, तुम्हारा आचरण भी सुंदर हो, सार्थक है तभी ये सुंदरता जबकि अंतःकरण भी सुंदर हो, हृदय भी सुंदर होना चाहिए ना। तुलसीदास जी कहते हैं हमारा हृदय तो बहुत सुंदर है, लेकिन और हृदय तुलसीदास जी ने लिखा ये हृदय भवन प्रभु तोरा, 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 ये हृदय भवन प्रभु तोरा। राम मंदिर है बड़ा बढ़िया पता होती है, पता होगा और कोई चोर आ जाए, कोई ऐसा आदमी आ जाए, बढ़िया बढ़िया जगह तो बहुत अच्छा है, यहाँ बैठ के पूरा काम किया जाए कितना अच्छा है, अगर वो ताकतवर हो ऐसा कुछ करे अच्छा कर लो। लेकिन ऐसे ही हमारा शरीर कितना बढ़िया है, हमारा हृदय कितना अच्छा है, सुन जाती है मेरे हृदय में चोर रहते हैं। चोर कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ढोंग है, पाखंड है। हम क्या क्या करते हैं? ये सारे चोर हैं। चोर क्या करते हैं? हमारे भजन को नष्ट कर देते हैं, सारे भजन को चुरा देते हैं। इसलिए महाराज आप इस हृदय में निवास करो। ये हृदय भवन प्रभु तोरा। आपका हृदय आपका घर है। ठाकुर जी हृदय में रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, और वो हृदय में रहकर आपकी सांस चलाते हैं, हृदय में रहकर आपका भोजन पचाते हैं। उसी से सांस चलती है, उसी से दिल धड़कता है। जिस दिन राम जी हमारे हृदय में नहीं रहेंगे उस दिन दिल धड़कना बंद ना हो जाए, भगवान करे किसी का, सबका धड़कता रहे, क्योंकि वही धड़का रहे हैं, वही बैठे हुए हैं। हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो God always, Ram always resides in our heart. So we should think that our heart should be pure. Our heart should be beautiful. Our heart should be neat and clean, because Ram resides there. भगवान यहाँ रहते हैं, राम जी को कोई कष्ट ना हो। राम जी कहते हैं वाल्मीकि जी से, महाराज हम दशरथ के लड़के हैं, हम वन में आए हैं, हम ऐसी जगह आपसे पूछते हैं जहां पर किसी को हमारे रहने से कोई कष्ट ना हो। सभी अब मैंने कहा आप अच्छे लोग हो, आप यहाँ आए हो तो मंदिर में क्या करोगे? अगर किसी को बैठने में दिक्कत हो रही आप इधर होगा, हाँ बैठ आराम से। भले आदमी का ये है और दूसरा होगा कोई तो ऐसे करेगा उसको। आप लोग ऐसे नहीं हो,
कितने अच्छे ये राम जी का स्वभाव है। राम जी हम लोग कहते हैं राम जी हमारे हैं, आप कितने हैं, लेकिन जो पवित्र सच्चरित्र वो विमान हो, जो पवित्र सच्चरित्र विमान हो, राम है उसी में जो राम है उसी में जो सावधान हो, राम है उसी जो पवित्र सच्चरित्र धैर्यवान हो, राम है उसी के जो विचारवान हो। पवित्र हो, सच्चरित्र हो और धैर्य पेशेंस रखे, और भगवान तो उसी के हैं। पवित्रता तो हमारे हृदय में कैसे पवित्रता आवे, हमारे हृदय में कैसे सच्चरित्रता आवे, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो और हमारा चरित्र कैरेक्टर अच्छा हो, पवित्रता हमारे मन में हो, मन में हृदय में, शरीर में भी हम नहा लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, लेकिन हमारी इंद्रियों को भी हमें पवित्र करना पड़ेगा, विचारों से, शुद्ध विचारों से, अच्छे विचारों से, अच्छी भावना से। तो महात्मा वाल्मीकि ने सोचा कि भगवान ने मौका दिया, मैं कहां रहूं, महाराज मैं कहां रहूं, मेरी पत्नी भी रहे, मेरा भाई भी रहे, मैं भी रहूं, कोई बढ़िया सी रहने की जगह बताओ। और उसमें ये भी लिखा है रामायण में तुलसीदास जी ने कि बढ़िया जगह माने हमारे लिए सुविधा हो, ये नहीं, हमारे लिए सुविधा तो हो पर दूसरे को कोई समस्या ना हो, दूसरों का ध्यान भी, हम यदि दूसरों का ध्यान रखेंगे तो दूसरे हमारा ध्यान रखेंगे। हम पड़ोसियों का ध्यान रखते हैं तो पड़ोसी, आप कहते हैं ना हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, हम कहीं चले जाते हैं, हम गए थे इंडिया घूमने तो हमारे पड़ोसियों ने हमारी गाड़ी और हमारा घर सब देखभाल उन्होंने कर लिया, हमें चिंता नहीं हुई, क्योंकि आपने अपना पड़ोस अपने आप बनाया है। आप पड़ोसियों का कर देते हैं, पड़ोसी आपका कर देते हैं, इस संसार में ऐसे ही होता है। वाल्मीकि जी ने सोचा मैं महात्मा हूं और राम मेरे से पूछ रहे हैं मैं कहां रहूं, तो बढ़िया है। उन्होंने रहने की 14 जगह बताई, ये 14 जगह आपके रहने की हैं, आप यहां रह सकते हो। वैसे वो इन जगह रहने को पूछ नहीं रहे थे, वो तो वन में रहने को पूछ रहे थे, लेकिन आप लोग ध्यान देना 14 जगह कौन कौन सी बताई। यू लिसन all of these 14 places where Rama should reside according to वाल्मीकि महाराज। वाल्मीकि जी ने कहा आप यहां रहो, आप यहां रहते हो, कहां, नंबर 1, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो न पूरे, और तिनके ही तुम कहो गृहूरे। आप किनके हृदय में रहो, जिनके कान कथा सुनने से भरे हैं, और कथा सुने और सुने और सुने, उनके हृदय में आप रहो। और लोचन चातक जिन कर राखे, जिनके लोचन माने नेत्र पपिये के समान होते हैं, और रही दरस जल भर अभिलाखे, जिनके नेत्र आपके लिए प्यासे बने। हम रोज राम मंदिर में दर्शन करने आते हैं, आज दर्शन कर लिया चलो हो गया दर्शन, लेकिन कल को फिर मन में सोचते हैं फिर दर्शन करें, अगले फ्राइडे को फिर सोचते हैं राम जी का दर्शन करके आए, राम मंदिर जाना। ये अगर ऐसी भावना हमारी है कि रोज हम राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान तिनके हृदय सदन सुखदायक बसो बन दुसिए सह रघुनायक। और जस तुम्हार मानस विमल हंस निधि हाजासु, मुक्ता हल गुण गण चुने राम बसो हियतासु। भगवान की कथा सुनने का, कथा करने का जिनका स्वभाव हो। एक और बढ़िया बात बताई, आप लोग ध्यान रखना, नवरात्र में तो जरूर ध्यान रखना,
और हो सके तो हमेशा ध्यान रखना। हम लोग महात्मा में रहते थे तो महात्माओं के रहने से हमें आदत पड़ गई। ऐसे महात्मा लोग कहीं हमने देखा बाजार में ऐसे कहीं कुछ खाते नहीं, हर जगह नहीं खाते, वो अपने घर में बना के खाते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव। हमने पूछा ऐसा क्यों, बाहर क्यों नहीं खाते? बोले हम भगवान के लिए बनाते हैं, तो हम तो खाते ही नहीं, हम तो भगवान का प्रसाद लेते हैं। तो बिना भगवान को भोग लगाए हम खाते नहीं, ऐसे महात्मा होते हैं। तो हो सके तो नवरात्र में जरूर निभाना। आज 5 दिन हो गए, अभी 4 दिन और बाकी है कि तुम ही निवेदित भोजन कर ही। आपने जो भी कुछ रूखा सूखा बनाया है, घर में जो भगवान ने दिया है ठाकुर जी को, उसको भगवान को कहो, हे परमात्मा त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। आपका भोजन आपको हम समर्पित करते हैं, आप भोग लगाओ। तुम ही निवेदित भोजन कर ही और प्रभु प्रसाद पट भूषण भर ही। एक और स्वभाव है, नया कपड़ा लेके आओ और नया नेकलेस लेके आओ, आप जरूर पहनो बढ़िया से बढ़िया, लेकिन पहले नया नेकलेस सीता जी को पहना दो। खड़े रहो, 1 मिनट में कोई उठा के ना ले जाए, आपका कीमती नेकलेस है। कोई चिंता नहीं है। मैंने तो ऐसी माताओं बहनों को देखा, वो नेकलेस लेके आई, बहुत $4000 का नेकलेस, और सीता जी को पहना के चली गई। बोले अगले फ्राइडे को आएंगे और हम ले लेंगे। अगर कोई ले जाए तो कोई बात नहीं, उसी के भाग्य में होगा, वही ले जाएगा, हम और ले आएंगे। लेकिन हम लोग डरते हैं कि उठा के न ले जाए, चोरी ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, आप खड़े रहो, 2 मिनट 4 मिनट पहना दो, और देखो सीता जी कैसी अच्छी लग रही है उसको पहनकर, और फिर सीता जी का प्रसाद वो नेकलेस आप पहन लो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि रावण ने इतने अत्याचार किए, रावण ने कोई कमी छोड़ी, लेकिन सीता जी के ऊपर कोई आंच नहीं आई। सीता जी का तन मन हर प्रकार से शुद्ध रहा। दुष्ट रावण के संग में रहकर भी भगवान को प्रसाद की ये महिमा है। प्रभु प्रसाद, कोई कपड़ा लेके आवे, नया कपड़ा लेके आवे, मंजर से पहन लेते हैं। कपड़ा लेके आवे तो पहले ठाकुर जी को पहना दे, भगवान के चरणों में रख दें, तो फिर वो भगवान का प्रसाद फिर हम पहने, भगवान का पहना हुआ हम पहने। तो भगवान के पहने हुए कपड़ों में हम लोगों को हमारा शरीर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मानता है। और फिर वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा जो करते हैं उनके हृदय में आप निवास करना। देखो कितनी बढ़िया बात हमारे जीवन के लिए महात्मा बताते हैं। और क्या बताया? चौथी जगह बताई, कर नित्य करें राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हाथों से आपकी पूजा करें, भगवान को फल चढ़ाएं। आपसे ना कोई यजमान बनता है, आकर के राम जी को हमने आपसे भगवान की पूजा कराई। आज के हमारे यजमान बहुत अच्छे, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, भावना से पूजा करी। तो हाथों से भगवान की पूजा और हृदय में भगवान का भरोसा कि वो आइडल नहीं है। दिस इज नॉट ओनली आइडल बट रियली when we chant Ved mantras, then Ram comes inside that idol. Every day. हम लोग जब मंत्र बोलते हैं, वेद का मंत्र है। अभी मैं गया था तो हमारी दिल्ली में एक छोटी सी कुटिया है, हमने वहां पर मूर्ति स्थापना कराई। छोटी सी कुटिया है लेकिन इतना बड़ा हाल, 2 बड़े, इतने बड़े बड़े हमने हाल बनवा दिए, वैसे ही छोड़ दिया कि आप लोग कभी आए तो वहां आके आराम से, वहां पर गड्ढा बिछा के आराम से 10 आदमी 150 आदमी भी दिल्ली एयरपोर्ट उतरिए सीधा, और हमारी कोठिया में दिल्ली में एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव। दिल्ली आपको जाना हो मेरे से मुझे बता के जाना, आपको रहने की कोई समस्या नहीं। 1 महीना 2 महीना 4 महीना खूब दिल्ली में रहो। तो मेरी कार भी खड़ी है छोटी सी वहां, आप उसको आप चला लीजिए, नहीं तो कुछ चलाने वाला मिल जाए, हम बोल देंगे। ये बढ़िया बात। ये किसी की गाड़ी है SRF 683 टोयोटा ब्लू, आप उसे मूव कर जरा ध्यान देना। हाँ, उसको प्रॉपर प्लेस में आप पार्क कर दें। SRF 683 टोयोटा ब्लू ट्रक है। और कहते हैं जो आइडल है वो भगवान है, ऐसा विश्वास, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं। और आपके
तो कहते हैं मंत्र राग नित जपे तुम्हारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहीं भी जाए और हमेशा कम से कम, कहते हैं हमको नींद नहीं आती, रात को सपने आते हैं, खराब खराब सपने आते हैं, तो कम से कम 9 बार श्री राम जय राम जय जय राम ये मंत्र पढ़ के सो। पहले हाथ पैर धो, हाथ पैर धोए बिना नहीं सोना चाहिए, ब्रश करो, हाथ पैर ब्रश करो, हाथ पैर धो, और फिर 9 बार कम से कम, क्योंकि मुख शुद्ध हो जाए ब्रश करने के बाद, फिर कुछ खाना पीना नहीं, और हो सके तो भोजन करने के बाद थोड़ी सौंफ चबा लो, सौंफ चबा के, क्योंकि मुंह में गंदगी रहती तो बुरे सपने आते हैं। हाँ, हमने अनुभव किया, सौंफ चबाओ और फिर उसके बाद ब्रश करो और फिर हाथ पैर धो अच्छी तरह से, और उसके बाद में 9 बार क्या बोलेंगे, ये बोलना, ये कम से कम। और फिर इसको सवेरे उठो, सवेरे उठते ही हम लोग कहते हैं वो उसको जरा टेलीफोन करो, उसने हमारा काम किया कि नहीं किया, अरे भाई तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, अरे तुम, हम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन सवेरे उठते ही अपने हाथ को बोलो थैंक यू माय गुड राइट हैंड, अपने ऊपर विश्वास, आज हम ये काम करेंगे, आज हम मंदिर जाएंगे, आज हम कथा सुनेंगे, आज हम ये खाएंगे, आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आज हम किसी को कुछ ना कुछ सुख पहुंचाएंगे, आज हम, हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं, तो माता जी और पिताजी के लिए बढ़िया सा कोई फल लेके आएंगे, माता जी पिताजी के लिए अपने हाथ से आज हम भोजन बना के खिलाएंगे, ऐसा बढ़िया संकल्प करें। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। अगर हम बड़ों को सुख दे देंगे तो हमें भी वो ब्लेसिंग देंगे, माता जी तो बड़ा ब्लेसिंग देती है, बेटा प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुम्हें आनंद मिले। तो ऐसी माता जी पिताजी, तो ये हमारे देवता घर में बैठे हुए हैं, उनको भी हमारे सम्मान से रखें। तो चरण राम तीर्थ चले जाएंगे और राम बसो तिनके मन माने। जो आपके पैर, आपका स्वभाव होता है, बहुत दिन से मंदिर नहीं गए, चलो आज चलते हैं, बार बार आपके मन में ये रहे, चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर जाके थोड़ा दर्शन करके आते हैं, पत्नी को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, चलो मंदिर चलते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद लेके चलते हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ फूल लेके चलते हैं, माला लेके चलते हैं, वहां दीपक जलाएंगे, कितना अच्छा है। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा स्वभाव जिनका है उनके हृदय में आप रहो, कितनी बढ़िया बात है। और मंत्र राग नित जपे तुम्हारा और पूजे तुम्हें सहित परिवार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बढ़िया मंत्र है, ये तो याद है सबको। इस मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जपें और अपने परिवार के सहित भगवान की पूजा करें। कोई परिवार ना हो, किसी को कहते हमारा तो कोई परिवार नहीं, हम तो अकेले ही। कई लोग ऐसे भी होते हैं, 2-4 लोग हो सकता है, कोई एक आदमी ऐसा भी। तो परिवार कौन है हमारा? हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये परिवार है। सबको कलेक्ट करो, कान को बोले जाओ हम पूजा कर रहे हैं, आंखों को बोले जाओ हम पूजा कर रहे हैं, जीभ को बोले कहां जा रही हो, क्या खाओगी, जाओ। ये परिवार है ना हमारा। ये परिवार हमें इधर से इधर भटकाता है। ये परिवार को, सबको, परिवार का मतलब होता है जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब हमारा परिवार। और 11 लोग हैं। Although we are alone, yet we have 11 members of our family. 5 sense organs, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां and 1 mind. 11 परिवार के मेंबर तो हमारे पास हैं ही हमेशा। इनको लेकर के हम भजन करें और कहते हैं तर्पण होम करें विधि नाना और विप्र जीवाई देही बलिदान। देखो तर्पण करना, हम लोग सवेरे स्नान करते हैं, आप स्नान तो करते ही हैं कहीं ना कहीं, और अगर थोड़ा सा जल लेके और ऐसे कर दो, अगर माता जी नहीं है तो माता जी के लिए थोड़ा जल, पिताजी नहीं तो पिताजी के लिए थोड़ा जल, हमारे घर में कोई चला गया उसके लिए जल। अगर ऐसा सबको याद कर सको तो बहुत बढ़िया, अगर कहीं नहीं तो एक ही बार जल लेकर आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम
जगत तृप्तदाम। मैंने देखा भारतवर्ष का बहुत बड़ा सेठ था दालमिया, मैं काशी में मेरी कथा सुनता था, बहुत बड़ा सेठ था, मैं काशी में कथा करता था। वो कहता महाराज मैं तो यही करता हूं, मुझे और कुछ तो याद नहीं रहता, और मैं तो बोलता हूं ये मुझे किसी पंडित जी ने मंत्र बताया, ये ठीक है कि नहीं, मुझसे पूछने आया। मैंने कैसे बढ़िया और क्या हो सकता है। बोले मैं सवेरे को जब नहाता हूं तो हाथ में जल लेता हूं, और जल लेके आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम जगत तृप्तताम, ब्रह्मा से लेकर के और छोटे से तिनके तक सारा संसार इस जल से तृप्त हो गए। इसको तर्पण बोलते हैं, तर्पण। हमसे सब संतुष्ट हो, कोई हमारा विरोध ना करे। तर्पण का मतलब होता है प्रसन्न करना, तर्पण का मतलब प्रसन्न करना। और हमारे महात्मा भगवान ने हमारे शास्त्र में योग वासिष्ठ में कहा, वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया कि जिसका मन जैसे ब्रह्म विचारणे क्षण की स्थैर्यम मना प्राप्त, एक क्षण भर के लिए भी जिसका मन भगवान के भजन में स्थिर हो जाता है, एक क्षण के लिए, ओनली फॉर वन मोमेंट, इफ यू कॉन्सेंट्रेट इन द मेडिटेशन ऑफ लॉर्ड राम, सो व्हाट शुड यू डू, व्हाट कैन यू डू? एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए अगर आपका मन स्थिर होता है, जैसे भी हो सके, तो उससे क्या होता है, आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। हम कंसंट्रेट हो नहीं पाते हैं, कथा इसीलिए सुनाई जाती है कि आप कंसंट्रेट होना सीखें, आपको कंसंट्रेशन आ जाए। और कंसंट्रेशन तभी आएगी जब हम उसको पूरी तरह से समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होती है, कि प्रोसेस है प्रॉपर, कैसे भगवान का भजन किया जा सकता है। कभी कभी हवन भी कर सकते हैं और तर्पण हवन करें यदि नाना। कभी ब्राह्मणों को तो पंडित जी मिल जाए, तो कई लोगों को मैंने देखा पंडित जी मिलते हैं तो पंडित जी को 5 जोड़ा दे देते हैं। तो महात्मा जी बोले महाराज 5 जोड़ा ले लो। महात्मा जी महात्मा कोई चाय कॉफी तो पीते नहीं, बोले जी आपने जो दिया है उससे बढ़िया कोई फल ले लेंगे, कोई भोजन कर लेंगे, कितनी अच्छी बात है। ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, अगर कुछ ला सको तो फल दे दो, महाराज आप फल खा लेना, कितनी बढ़िया बात है। या कभी हो सके तो महाराज हमारे घर आ जाओ, आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारे घर भोजन खाना, हम ऑनियन गार्लिक नहीं बनाएंगे, आपके लिए बढ़िया भोजन बनाएंगे, आपको अच्छे बर्तनों में बनाएंगे, साफ बर्तनों में, शुद्ध बर्तनों में भोजन बनाएंगे। बड़ी अच्छी बढ़िया हो क्या हो सकता है। ऐसे लोगों के हृदय में भी आप निवास करो। कौन कहते हैं? वाल्मीकि। और क्या है, बहुत बढ़िया बात, तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई सेवन सन्माने। गुरु का भी आदर करें, गुरु की बात भी माने। और आप भगवान जैसे भगवान की आदर करते हैं वैसे गुरु का आदर करें। और सब करी मांगे एक फल, राम चरण रति होए, तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। संसार में जो कुछ भी करें उसका फल क्या मांगे? भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता जाए और उनके हृदय में आप निवास करो। अकेले नहीं, सीता जी के साथ निवास करो। और देखो ये बताई हमने 5 जगह। छठी जगह बताई, कान को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। इतनी चीज दिन में ना हो। 7वां, सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी, कहें सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तिहारी, तुम्हें छांद में गति दूसर नाही, राम बसो तिनके मन मारे। और 8वां बताया, जननी सम जाने पर नारी, धन पराब विषते विष भारी। दूसरी स्त्री को माता के समान समझे और दूसरे के धन को जहर के समान समझे कि दूसरे का धन हमारा नहीं है, हमने नहीं कमाया, तो जहर के समान उसको नहीं लेना। और जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित हो पर विपत विषेखी। दूसरे को संपत्ति देख के जो प्रसन्न हो जाए, नहीं हम लोग कहते अरे इतना कमाता और बड़े हम हमारे मन में कष्ट हो जाए तो भगवान हमारे हृदय में नहीं रहेंगे। दूसरा अगर बढ़िया कमा रहा है तो खुश होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा कमाते हो, थोड़ा बढ़िया हो, हमें अच्छा लग रहा है, आप प्रसन्न रहो, खुश रहो। हम भी अच्छा कमाएं, हम भी मेहनत करें। और दूसरे को दुखी देखें तो उसके दुख में थोड़ा सा रोना चाहिए। कोई दुखी हो जाए, हमारे महात्मा लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं,
कहते हैं देखो किसके घर जाना चाहिए, किसके घर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, जो कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं हमें आते हुए देख करके खुश ना हो और नाक मुंह सकोड़ने फिर आ जाएंगे, ऐसा कोई करे। और प्रेम भी नहीं तो कहते वहां जाओ मत, चाहे तुम्हें कितने ही लाभ होने वाला हो, कंचन बरसे, सोना भी बरसता हो। और कहते हैं आवत ही हर से ही, आवे तो खुश हो जाए, मालूम पड़ जाता है। हम किसी के घर जाते हैं तो वो खुश है कि परेशान है, मतलब अच्छा आ गए चलो बैठ जाओ, शब्दों से उसके हाव भाव से पता चल जाएगा आपको। अच्छा भाई हम आपको परेशान करने नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, फोन कर देते तो जरा अच्छा हो जाता। लेकिन अब हम थोड़ा बता तो देते ही हैं कि हमें परेशानी हो रही है, आपको क्या करो, मुझे वहां जाना था यार, बहुत सारी काम है। आप तो बहुत अच्छे हो, यहाँ भारतवर्ष में पूछो, भारत से 20 आदमी आ जाएंगे बिना बताए कि क्या कर लोगे, कुछ नहीं बताएंगे और आपका प्रोग्राम सारा रद्द कैंसिल करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, आ जाएंगे, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। फिर भी आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन हमें अपना मुंह बिगाड़ना नहीं है, जैसे भी हो सके। और बताया स्वामी सखा पित मात गुरु, और जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सीय सहित दो प्राप्त। ये बताया जो आपको सब समझते हैं। और बताइए अवगुण तजी सबके गुण गाही, और विप्र भेद हुई संकट सही, नीत निपुण जिनकर जगनीका, और घर तुम्हार तिन कर मन नीका। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जी सब भाग्य तुम्हार भरोसा, राम भगति प्रिय लागे जेनी, ते उर बसो सहित दे देगी। और 12वां घर बताया जात पाठ धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रहे न लाई, ते के हृदय रहो रघुराई। मैं तो ब्राह्मण हूं, ये तो सब छोटे लोग हैं, हम इनके पास क्यों बैठेंगे, हम तो बड़े आदमी। ऐसा कुछ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब भगवान के बनाए हुए हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जैसे देख धरे धनुमाना, और कर्म वचन मम राम चेरा, राम करो तिनके उर डेरा। अब देखो 13 जगह बताई, 14वीं जगह बताई, जरा ध्यान देना, 14वीं, दिस इज द 14th प्लेस। कौन सा, कि जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुर, सोराउर निज गेह। ये तो तुम्हारा अपना घर है। देखो पहले जगह तो बताई, मानो ये तो जगह ऐसे इनमें चले जाना, लेकिन यहां तो हमेशा रहना। हमेशा भगवान कहां रहते हैं, 14वीं जगह पर, जिसको कुछ नहीं चाहिए और भगवान के साथ सहज स्नेह हो, उनके हृदय में आप हमेशा निवास करो। हम थोड़ी सी और कथा कह करके जल्दी से हम चाहते हैं, आपका बहुत समय बड़ा कीमती है। वो जो ट्रक आने वाला है वो 2 गाड़ी उसको रोक रही है, 549 TFM साइड में पार्क हुआ, और 098 HWG। अगर आप मूव कर सकते हैं तो प्लीज, थैंक यू। Once again 549 TFM 098 HWG, the restriction. थोड़ा गाएंगे प्रोग्राम का
ओर मैं चलता हूं कि तुलसीदास जी ने रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा में शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब निवास, भगवान को गरीब निवास कहा। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान गरीब निवास कहते हैं? बोले गरीब निवास ऐसे हैं कि भगवान ने डायमंड महंगा बनाया है, गोल्ड महंगा बनाया है, लेकिन दूध दही सब्जी गैस ये सस्ता बनाया है। सोचो अगर भगवान डायमंड की कीमत में अगर गेहूं देते तो हमें खाना पड़ता। हम चाय पीते हैं, कितनी भी महंगा दूध हो तो लेना तो पड़ेगा ना, लेकिन भगवान ने गरीबों का ध्यान रखा। तो भगवान गरीब निवास है, इसीलिए गरीब लोग संसार में जी लेते हैं, क्योंकि हमारा भगवान ध्यान रखते हैं, ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते हैं। और देखो, हीरे की महंगाई से मुझको क्या लेना, वो जो महंगा हो महंगा रहे, सोने के बिना भी मेरा काम तो चलेगा, चाहे रोज रोज कीमत बढ़े, सोने के बिना काम, लेकिन दूध दही साग सब्जी और गैस कभी इतना महंगा ना करेंगे भगवान। और देखो रोटी जी, रोटी से जरूरी पानी के बिना ना जिंदगानी, फिर भी उसका दाम बहुत कम है। रोटी से पानी ज्यादा जरूरी, रोटी के बिना तो आदमी 2-4 दिन रह लेगा, पानी के बिना, लेकिन पानी का दाम और भी कम। और पानी से जरूरी हवा बिना पैसे देता खुदा, हवा की तो कोई कीमत ही नहीं, मुफ्त में भगवान दे रहे हैं, जिसके बिना किसी का ना दम है, सांस नहीं ले सकते हवा के बिना तो। लेकिन कोई माने या ना माने, आखिर वो तो सबको माने, सबकी रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए भगवान ठाकुर जी वो कहते हैं, मैं तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारों काज, तुलसीदास पर कृपा कीजिए, भक्ति दान देवास। प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल हमें आप अपनी भक्ति दे दो। अगर हमें भगवान अपना समझ लेंगे तो भगवान किस चीज की कमी रहने देंगे। सोचो हम क्या करेंगे, भगवान हमें ये दे दो, कल को फिर सोचेंगे नहीं हमें ये थोड़ी मांगा था, ये तो खराब हो गया और दे दो। अब हम हमारी इच्छाएं बदलती रहती है ना, इसलिए भगवान कहते भगवान हमें अपना बना लो, बस। भगवान ने अपना बना लिया तो फिर आपकी सारी चिंता भगवान के ऊपर। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारी मान लीजिए आपने मुझे एक घड़ी दे दी, और वो घड़ी आप उसको रखते थे, आपने तो जब आप रखते थे उसमें बैटरी आप डलवाते थे, उसमें जो भी उसको प्रॉब्लम होती थी आप ठीक कराते थे, लेकिन आप मुझे मिल गई तो मैं ठीक कराऊंगा ना उसे। ठाकुर जी को हमने जब अपना समर्पण कर दिया तो फिर हमारे खाने की, रहने की, ओढ़ने पहनने की, हमारे परिवार की सब चिंता हमको नहीं होगा। ऐसे हमने बहुत सारे लोग महात्मा देखे हैं। तो अब देखो कथा क्या है, थोड़ी सी कथा सुन लीजिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी मानकर ले गए थे, वहां उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया, और फिर विश्वामित्र जी ने उनका बढ़िया लड़की देख के विवाह भी करा दिया। सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी 4 बहुएं आ गई घर में, 4 बेटे 4 बहुएं, और बड़े अच्छे मौज में रह रहे थे। लेकिन शीशा देख लिया दशरथ जी ने, तो शीशे में देखा तो कान के पास बाल सफेद हो गया, श्रवण समीप भये सिक केसा, बोले अब तो बुढ़ापा आ गया। पहले कान के, हमारे महात्मा कहते हैं पहले कान के पास बुढ़ापा आता है, बाल सफेद पहले कान के पास क्यों आता है? वो बुढ़ापा कान में आके कहते सुनो बूढ़े हो कान में धीरे से, तो धीरे से कहता है। तो हमारे शंकराचार्य ने कटांत से धोती जरा कर्ण मूल्य समागत भक्ति की लोका स्नग्धम पर स्त्री पर द्रव्य ममता सुजंधम भगवद्म रमानाथ पादारविंदम। रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को समझाया तो बूढ़ा हो गया, और दूसरे की घरवाली को छीन के हरण करके लाया। तुझे शर्म नहीं है? तेरे 10 सिर हैं, 10 लोगों के बराबर तेरी बुद्धि है, लेकिन
उसको दोष नजर आए मंदोदरी ने, मंदोदरी को गालियां दी, मंदोदरी को मारा, पीटा, डांटा, फटकारा, तू ऐसे बोलती है, मैं तेरा पति हूं, और अपने पति को इस तरह से डांटती है। बोले पति कैसा है? तो जगतपति का पति, जगतपति का भी तो मैं ध्यान करती हूं, तो उसका भजन कर, उसकी सीता उसको लौटा के दे। बुढ़ापे में हमें अपने मन को ठीक रखना चाहिए, जवानी में नहीं ठीक रहा तो कोई चिंता नहीं, अब हमें अपना मन ठीक कर। तो कहते हैं महाराज जब बूढ़े हो गए हो तो क्या करें? देखो तुम्हारे चारों बेटों में राम बढ़िया है, बड़े नहीं, इनको राजा बना लो। ठीक है, लेकिन सरस्वती जी ने एक काम किया। सरस्वती जी ने कैकेयी की दासी मंथरा की मति को फेर दिया, और क्या किया? आपे अच्छी पिटाई बना दिया मंथरा को। आज भी हम लोग गाली देते हैं, कहते दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? रामायण में बोले जटायु, संपाति बड़े बड़े थे, बोले नहीं सबसे ज्यादा उम्र है मंथरा की, आज ही मरी नहीं, वो घर घर में जाकर बिगाड़ती है घरों अच्छे खासे लोग जी रहे हैं, लेकिन वो उनके घर में जाकर ऐसी कुछ बात कर देगी, आग लगा देगी। तो कैकेयी को जाकर बना दिया राज सिंहासन पर, राम बैठने वाले हैं। जाकर देखती है मंथरा, ये क्या हो रहा है? तो तुम्हें पता नहीं तो कि राम राजा बनने वाले हैं। अच्छा, बस तुरंत पहुंच गई। और कैकेयी ने जाके कहा कि तू तेरा लड़का इन लोगों ने विदेश भेज दिया, दूसरी जगह गया हुआ। और कैकेयी बुरी नहीं है। देखो कैकेयी ने कहा क्या मंथरा राम का राज्याभिषेक कल हो रहा है? तुलसीदास जी लिखते हैं अगर राम कल को राजा बन जाए तो मैं तुझे मुंह मांगी चीज दूंगी, तू मुझसे जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राम कैकेयी को बहुत आदर देते हैं, ऐसा रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा। जब बन जाते हैं तो बनने कैकेयी को नमस्ते करके जाते हैं, प्रणाम करके, और लौटते हैं तो सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं। मैं तुझे मुंह मांगा दान दूंगी राम को, लेकिन हम खराब नहीं होते, हमको खराब करता है हमारा कुसंग, बुरे लोग। हमारे महात्मा कहते हैं बुरा भोजन और बुरी सोसाइटी आज नहीं अभी छोड़ दो, जिस समय भी आपको समझ आ जाए बुरे लोगों का संग और बुरा खाना पीना जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि वो हमारा बहुत कितना हानि करता है हम नहीं जानते। कैकेयी ने कहा कि राम मंथरा, राम मुझे जैसा कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा स्नेह करते हैं। मंथरा कहती है कि नहीं, लगता है तुमको तो राजा के प्रेम की बंसी ने मुग्ध कर दिया है। राम राजा बन गया मालूम है? जब राम राजा बन जाएंगे तो तुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे दशरथ जी। और कैकेयी को कहा ऐसा करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम कोप भवन में चली जाओ, एक घर बना हुआ है कमरा, उसमें लिखा हुआ कोप भवन। अच्छी बात, राजाओं की घर ऐसा होता है, गुस्सा करो तो वहां जाओ आराम से गुस्सा किचन में मत करना, लिविंग रूम में गुस्सा नहीं करना। एक कमरा बना दिया, उस कमरे में जाकर भगवान करे आप तो करते ही नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, क्या करना, ऐसा वैसा कमरा नहीं बनवाना आप अपने लिए। तो क्या कहते हैं, को भवन में भेज दिया और राजा से 2 वरदान मांगो। एक वरदान में अपने बेटे को तिलक मांग लो, और दूसरे वरदान में राम को वनवास मांग लो। ये तो नाम पता है। दशरथ कहते हैं कैकेयी को भवन में क्यों हो, गुस्सा क्यों हो, नाराज क्यों हो, बताओ, मैं किस भिखारी को राजा बनाऊं, तुम जो कहोगे, और किसको मैं देश निकाला दे दूं, किसको को मैं देश से निकाल दूं। राजा ने कहा मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, जो तुम कहोगी वो मैं तुम्हारे कहने से करूंगा। कैकेयी को इतना दशरथ जी ने कहा। और फिर वहां तुलसीदास जी लिखते हैं
हमारे पूर्वज हैं और हमारी कुल की नीति है कि हम प्राण कर ले जाएंगे और हम वचन अपना 2 वरदान तुमको दिए हैं, तुम मांग लो। मांग लिया, भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। राजा खड़े खड़े सूख गए मानो। कैकेयी से कहा, क्या तुमको अच्छा लग रहा है ये सब मांगते हुए? बोले, क्या मैं चबेना मांगने के लिए वरदान मांगे तो क्या मांगूंगी मैं आपसे? देना है तो यही लो। अरे महाराज, कैकेयी कह रहे थे वचन देके, तो कहते देखो, शिवी राजा, दधीची महात्मा और बलि, शिवी ने अपना शरीर दान कर दिया था कबूतर को। उसने, धर्मराज साक्षात आए थे, मुझे एक कबूतर को मारा था। कोई बोले कबूतर को मत मारो भैया, बोले नहीं मारे तो ठीक है, कबूतर का मांस तोड़ के मुझे अपने शरीर में से दे दो। बोले मेरा शरीर काटो और काट के इसके अलावा मांस ले लो, पर इसको मत मारना। ऐसे महाराज, ऐसे भी लोग होते हैं, इसको मत मारो, छोड़ दो, हमसे ले लो, हमारे शरीर से मांस ले लो। ऐसे शिवी और दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दे दी। ये कौन बोलती है? कैकेयी बोलती है। शिवी ने अपना मांस दे दिया था और दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी थी। बलि ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया था, और तुम 2 वरदान मुझे नहीं दे सकते। ऐसे कड़वे कड़वे वचन बोले। या तो तुम उनकी श्रेणी में बैठ जाओ और या फिर अपयश के भागी बनो। पत्नी ने इतना सारा दहेज लेके आई थी अपने घर से, कैकेयी कहती बहुत सुंदर भी थी, और घरवाली को कहता है मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, और 2 वरदान मांगे वो भी नहीं दिए, मर जाओगे तो अपयश लेके जाओगे। जब कहा आखिर ठीक है, भरत तो मुझे प्राण प्रिय है, तुम जैसे कहती हो मैं भरत को ही राजा बनाऊंगा, लेकिन देवी मैं आपसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भरत को राजा बना दूंगा पर राम को वन में मत भेजो। कोई बुरी बात तो नहीं कही, भरत राजा बन जाएगा, राम में और चाहते भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं राम को, भरत को तो राजा बना दे, लेकिन राम को वन में मत भेज। लेकिन नहीं माने। राम ने फिर दशरथ जी ने कहा अगर राम बन गए, राम का वनवास हुआ तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे और तुमको कलंक लगेगा, और वो कलंक मृत्यु होने पर भी मिटेगा नहीं। आखिर इस प्रकार से राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। लेकिन दशरथ जी को तो अच्छी मृत्यु हो गई। आखिर मृत्यु तो सबकी आती है। भरत शत्रुघ्न आए, शत्रुघ्न ने ऐसा कुछ लिखा है रामायण में कि कुबड़ी को जाकर के उसके ऊपर, कुबड़ी का जो कुबड़ापन था वो ठीक किया शत्रुघ्न ने। बड़ा गुस्सा आया, कुबड़ी के कुबड़ को तोड़ दिया और दोनों भाई कौशल्या के पास गए और कौशल्या से जाकर माता जी हम आपके दर्शन करने आए हैं, ये हमारी मां ने अच्छा नहीं किया। माता जी ने, वशिष्ठ जी ने धर्म का उपदेश दिया, भरत जी को कहा बेटा अब तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा हम राजा नहीं बनेंगे, हम तो राम जी को मनाने के लिए जाएंगे। कौशल्या जी के पास राम जी गए। कौशल्या माता ने कहा कि क्या तुमको पिताजी ने वनवास भेजा है? तो उसने लिखा जो केवल पितु आयस ताता तो जनी जाओ जान बड़ी माता। माता ने पहले तुझे गर्भ में रखा है, अगर पिता ने ही केवल वनवास दिया है तो तुम वन में मत जाओ, मैं कह रही हूं, मेरे कहने से रुक जाओ। और जो माता पिता दोनों ने वनवास दिया है, जो पित मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूं, तो तुम्हारे लिए वन सैकड़ों अयोध्या के समान सुख देने वाला हो। कौशल्या माता ने ऐसे कहा। सीता माता को कहा, सीता जी बोली मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा वनवास तो मुझे मिला है, मुझे वनवास तो मिला नहीं, लेकिन देखो ऐसी घरवाली। आजकल माता जी भगवान की कृपा से आप लोगों को अच्छी पत्नियां मिली हैं, आप लोगों को अच्छी माताओं बहनों को अच्छे पति मिले हैं। नहीं तो कई जगह ऐसी पत्नियां होती हैं वो कहती बढ़िया सैंडल, बढ़िया नेकलेस, बढ़िया साड़ी पहन के घूम रही है,
उसको देखा, तुझे हम 3 साल से देखते हैं, इतनी बढ़िया साड़ी तो तेरे पास कभी देखी नहीं, इतने बढ़िया नेकलेस, इतनी बढ़िया सैंडल, क्या हुआ? वो कहते तेरे घर वाले ने जॉब बदल दी क्या? बोले वो क्या जॉब बदलेगा? बोले क्या मैंने घर वाले बदल दिया। लेकिन बढ़िया किया तुम। पिताजी कहते हैं दिए बिन लक्ष्मण जी को पूछा, लक्ष्मण जी आपका क्या विचार है? राम जी को वनवास मिला है। लक्ष्मण जी राम चले नगर निवासियों से पूछा आपका क्या हाल है? अब बड़ा भयंकर लग रहा है, कहा रात के जैसी लगी भ्रांत के बिना अयोध्या, और ये नगर निवासी ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो ये सब घर मसान परिजन, हमारा घर जैसे स्मशान के जैसा लग रहा है, और हमारे परिवार वाले हमको ऐसे लगते हैं जैसे जमदूत आ गए हों। माने राम के बिना एक भी अयोध्या निवासी अयोध्या में रहना नहीं चाहता है, और कहते हैं बागन बिटप बेल कुमलाही, राम बनने जा रहे हैं, बागों में पेड़ मुरझा गए, लताएं मुरझा गई, और
सरित सरोवर देखने नदियां मानो रो रही हैं, गंदा पानी हो गया और नदियों में मानो जैसे कुछ है ही नहीं। कौन कौन दुखी हुए? तुलसीदास देखते हैं, हाय गैर कोटिन केले मृग पशु चापक मोर टिक रखांग सुख सारिका सारस हंस चकोर राम वियोग सकल सब ठाड़े और देखते हैं मनो चित्र लकिकारे। कहते हैं वो सब ऐसे लगा था जैसे कोई चित्र में बने हुए हैं। तो राम जी वन में जा रहे हैं, अंतिम पंक्ति कह करके राम की कथा की तो हम कल करेंगे, थोड़ा सा गाए गा करके विश्राम। राम जी जा रहे हैं तो सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया करेंगे। धन्यवाद।
करें ताकि सभी लोगों को समय से आते हैं।
शांति
अच्छा